हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू स्टोरी। यहाँ स्टोरी का नाम देख सकते हैं, द फूल एंड द डंकी। ठीक है, फूल होता है मूर्ख, डंकी होता है गाधा। एक मूर्ख और एक गाधा के बारे में स्टोरी है। ठीक है, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शॉर्ट कहानी है, इजी कहानी है। तो बने रहिए हमारे साथ। विल ट्राई टू कंप्लीट द स्टोरी एज क्विक एज पॉसिबल। हम अच्छे तरह आपको समझाने की कोशिश करेंगे, पैराग्राफ वाइज मीनिंग, सेंटेंस वाइज मीनिंग, इवन वर्ड बाय वर्ड मीनिंग आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, थोड़ी देर हमारे साथ बने रहे अटेंटिवली। ठीक है, स्टोरी का शुरुआत करते हैं। पहला जो टाइटल है द फूल एंड द डोंकी, तो उसका मीनिंग बता दिया। फूल होता है जो मूर्ख लोग होते हैं, उनको फूल कहा जाता है। डोंकी होता है गधा। अक्सर हम मूर्ख लोगों को भी गधा कहते हैं, लेकिन यहाँ आदमी है। ठीक है, तो स्टोरी को पढ़े देखें कैसा मूर्ख और गधा के बारे में स्टोरी है। वन मॉर्निंग, फर्स्ट पैराग्राफ में देखें। वन मॉर्निंग द फूल woke up and he thought, there is one thing I need a donkey. एक सुबह में क्या हुआ, वन मॉर्निंग हो गया, एक सुबह। द फुल woke up हो गया wake up का पास्ट। ठीक है, WAKE wake up, WAKE wake जो होता है उसके साथ आप है, एक फ्रेज है, उसका मतलब हो गया नींद से जागना। ठीक है, सुबह सुबह जब नींद से जागते हैं उसको वेक अप कहते हैं। तो यहाँ स्टोरी जो कहानी है ये पहले की कहानी है, इसलिए जो भी वर्ब आएगा उसको हम पास्ट में कन्वर्ट करके कहेंगे। ठीक है, तो वेक अप का पास्ट हो गया ओक अप। ठीक है, तो द फूल वो जो मूर्ख आदमी था वो जागा, ओक अप वो जागा। एंड ही थॉट, एंड उसने सोचा। ठीक है, यहाँ भी देखो THIN के थिंक मतलब सोचना, थिंक का पास्ट थॉट मतलब उसने सोचा, पहले की कहानी है, यह मतलब ध्यान रखें। क्या सोचा उसने, देयर इज वन थिंग, कि यहाँ एक चीज है, आई नीड मुझे जरूरत है, आई नीड ए डोंकी मुझे एक गधा की जरूरत है। ये पैराग्राफ का मीनिंग हो गया। एक सुबह में वो जो मूर्ख आदमी था वो नींद से जागा, नींद से उठा अपने बेड से, तो उसने सोचा अरे यार मुझे तो किसी एक चीज की जरूरत है। क्या जरूरत है, मुझे एक गधा की जरूरत है। ठीक है, अब आए सेकंड पैराग्राफ में। सो ही लेफ्ट हिज होम एंड वॉक्ड अंटिल ही केम टू द टाउन। इसलिए उसने क्या किया, ही लेफ्ट उसने छोड़ दिया, हिज होम अपना घर, एंड वॉक्ड एंड चलता रहा, अंटिल ही केम टू द टाउन जब तक वो शहर ना पहुंच जाए। ठीक है, केम होता है आ जाना, आना। ठीक है, CAME, काम मतलब आना, काम का पास्ट हो गया, मतलब आ गया। जब तक वो शहर ना आ गया तब तक वो चलता रहा। ठीक है, वॉक होता है पैदल चलना। अब क्या हुआ, ही केम टू द डंकी स्टॉल। अब वो कहाँ आया, ही केम वो आ गया टू द डंकी स्टॉल, गधे की स्टॉल में। ठीक है, जहाँ गधे की बाजार होते हैं, गधे की दुकान होते हैं बेचने के लिए, वहां तक आ गया। देयर वेयर मेनी डोंकीज, एंड यहाँ बहुत सारे डोंकीज थे, बहुत सारे गधे थे। सम वेयर बिग एंड सम वेयर स्मॉल, कुछ गधे बहुत बड़े बड़े थे एंड कुछ गधे बहुत छोटे थे। ठीक है, कुछ बड़े गधे भी थे, कुछ छोटे गधे भी थे। ठीक है, बाजार में तो बहुत बड़े भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं, ऐसे ही थे। ठीक है, सम हैड लॉन्ग ईयर्स एंड सम वेरी शॉर्ट, कुछ गधों का ईयर जो था, जो कान था, वो बहुत लॉन्ग, बहुत लंबा कान वाला बहुत गधे थे। एंड सम वेरी शॉर्ट, एंड कुछ गधों का कान बहुत छोटे भी थे। बट एमोंग देम, बट उन सब के दरमियान, एमोंग देम उन सब गधों के दरमियान, देयर वॉज वन डंकी, यहाँ एक गधा ऐसा था, दैट हैड लॉन्ग फ्लॉपी स्लीकी ईयर्स, जिसका बहुत लंबा, फ्लॉपी होता है लटकता हुआ, स्लीक सिल्की, सिल्की हो गया मतलब रेशम के जैसा नरम, ईयर्स होता है कान। उन सारे गधों के बीच एक गधा ऐसा था जिसका कान बहुत नरम, रेशम के जैसा, एंड नीचे नीचे लटकता हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ, दिस इज द डोंकी फॉर मी, तो उस फुलिश ने, उस मूर्ख आदमी ने कहा कि दिस इज द डोंकी, यही गाधा है फॉर मी, मेरे लिए। ठीक है, तो ये पैराग्राफ की भी हो गया कि वो बाजार में गया गधा खरीदने के लिए, तो उसने देखा कि बहुत बड़े बड़े गधे भी हैं, छोटे भी हैं। कुछ गधे ऐसे हैं जिनका कान बहुत लंबे हैं, कुछ गधे ऐसे हैं जिनका कान बिल्कुल शॉर्ट है। एंड उन सब में से एक गधा ऐसा था जिसका कान बहुत लंबा भी था, नरम भी था, एंड नीचे लटकता हुआ भी था। तो उसने कहा हाँ यही गधा मेरे लिए है। अब उसने क्या किया उस पैराग्राफ में, द फूल पेड द डंकी स्टॉल होल्डर एंड ही लेड द डंकी tied by a rope away from the stall and through the streets of the town, and there were two boys। देखिए बहुत लंबा सेंटेंस है,
यहाँ तक पूरा पैराग्राफ एक सेंटेंस में दिया गया है। तो द फूल पेड द डोंकी स्टॉल होल्डर, स्टॉल होल्डर डोंकी स्टॉल होल्डर, गाधे के स्टॉल, गाधे के दुकान का मालिक, ठीक है, जो गाधा बेचने वाला था उसको पेड किया मतलब पैसा दे दिया। किसने? उस फूल ने। तो द फूल, उस मूर्ख ने पेड किया, पैसा दे दिया द डोंकी स्टॉल होल्डर, उस गाधे के दुकान के मालिक को। एंड ही लेड, एंड उसने ले गया, मतलब उस मूर्ख आदमी ने ले गया दैट डोंकी, उस गाधे को, टाइड होता है बांध के, बाय ए रोप, एक रस्सी से, रोप होता है रस्सी, एक रस्सी से, अवे फ्रॉम द स्टॉल, उस दुकान के बहुत दूर, एंड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन, एंड शहर के जो स्ट्रीट्स थे, जो गली थे उनके, मतलब उन पर वो ले गया। एंड देयर वर टू बॉयज, एंड यहाँ रास्ते में दो बालक भी थे, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में क्या हो गया कि ये जो गाधा उसको पसंद आ गया था, तो उसने कहा ये ही मेरा है। तो उसने गाधे बेचने वाले को पैसा दिया, उस गाधे को रस्सी से बांधा, बांध के दुकान से बहुत दूर ले गया शहर के रास्ते में। तो शहर के रास्ते में दो बालक भी थे, दो टू बॉयज थे, ठीक है। अब क्या हुआ? वी कैन ट्रिक दैट डोंकी फ्रॉम दैट फूल। अब ये जो दो बालक थे, दो बच्चे थे, बच्चे तो ऐसे ही शरारती होते हैं, तो उन्होंने कहा वी कैन ट्रिक, हम ट्रिक कर सकते हैं, हम धोखा, हम उल्लू बना सकते हैं दैट डोंकी, उस डोंकी को, उस गाधे को, फ्रॉम दैट फूल, उस मूर्ख आदमी से, ठीक है। उन दोनों ने चाल चलाया कि हम आज उस मूर्ख आदमी को उल्लू बनाएंगे एंड उसका गाधे को हम धोखा देंगे, ले जाएंगे, ठीक है, धोखा देके। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, कैसे उल्लू बनाते देखे। वन बॉय वेंट अप एंड ही टूक द रोप फ्रॉम अराउंड द डंकीज नेक एंड ही पुट इट अराउंड हिज ओन नेक एंड फॉलोड द फुल हु डिडंट इवन नोटिस। देखे, ये भी बहुत लंबा सेंटेंस है। वन बॉय, तो उन दोनों बालक में से एक बच्चा, वेंट अप, वो चला गया, एंड ही टुक द रोप फ्रॉम अराउंड द डंकीज नेक, एंड उसने ले लिया, टुक होता है उसने ले लिया, द रोप, उस रस्सी को, फ्रॉम अराउंड द डंकीज नेक, गधे के गले, नेक होता है गला, ठीक है, गधे के गले में से वो जो रस्सी था वो निकाल दिया, वो निकाल दिया। एंड ही पुट इट, एंड उसने अराउंड हिज ओन नेक, उसने अपने गले में वो रस्सी डाल दी, ठीक है। गधे के गले में से रस्सी को निकाल दिया एंड अपने गले में वो रस्सी डाल दिया एक बालक ने, ठीक है। एंड फॉलोड द फूल, एंड फॉलो करके गया, उस मूर्ख के पीछे पीछे चलता रहा, ठीक है। हु डिडंट इवन नोटिस, ये जो मूर्ख था उसने ये नोटिस भी नहीं किया, ये बिल्कुल नहीं देखा, ठीक है, देख भी नहीं पाया कि वो बच्चे पीछे क्या कर रहे हैं। तो उस पैराग्राफ में क्या हुआ कि दोनों बच्चों में से एक बच्चा गया, जाके आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे, मूर्ख के पीछे जो गाधा था उसके गले में से वो रस्सी निकाला, निकाल के वो रस्सी अपने गले में डाल दिया एंड मूर्ख के पीछे चलता गया, ठीक है। एंड मूर्ख को पता भी नहीं चला। अब क्या हुआ? द अदर बॉय लेड द डंकी बैक टू द स्टॉल टू सेल इट। दूसरा जो बच्चा था उसने उस डंकी को, उस गाधे को वापस स्टॉल में ले गया बेचने के लिए। सेल इट मतलब बेचने के लिए। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में? ऑन थ्रू द स्ट्रीट्स एंड ऑन वे फ्रॉम द टाउन टू हिज होम वेंट टू द फुल। ये जो फुल था, यह जो मूर्ख आदमी था, यह क्या कर रहा था? वो स्ट्रीट्स में, मतलब स्ट्रीट्स होता है गली, ठीक है, शहर के जो गली होते हैं, रास्ते होते हैं छोटे छोटे, उसको कहते हैं स्ट्रीट्स। वो गली में चलता रहा, ऑन अवे फ्रॉम द टाउन, वो टाउन के बहुत दूर, ठीक है, चलते चलते वो टाउन में से बहुत दूर चला गया, टू हिज होम अपने घर की ओर चला गया। वेंट टू द फुल, वेंट मतलब चला गया, द फुल वो मूर्ख, मतलब वो मूर्ख उस गधे को लेकर शहर से बहुत दूर चला गया अपने घर की ओर। और क्या हुआ? एंड व्हेन ही गॉट टू हिज होम, जब वो अपना घर पहुंच गया, व्हेन ही गॉट टू हिज होम, जब वो अपना घर पहुंचा, ही टर्न्ड, तो वो उसने पीछे देखा, पीछे टर्न्ड होता है उसने पीछे मुड़ के देखा, एंड उसने कहा, व्हेन आई बॉट यू यू वर ए डंकी बट नाउ यू हैव टर्न्ड इनटू ए बॉय। उस मूर्ख आदमी ने कहा कि व्हेन आई बॉट, जब मैंने तुमको खरीदा, बॉट हो गया बाई का, बी यू वाई, बाई मतलब खरीदना, बाई का पास्ट मतलब बॉट। जब मैंने तुमको खरीदा, यू वेयर ए डंकी, तुम तो एक गधे थे यार, बट नाउ यू हैव टर्न्ड, बट अब तुम बदल गए एक बालक में, अब तुम बदल के एक बालक बन गए, उस मूर्ख आदमी ने कहा, ठीक है। अब उस पैराग्राफ में उसको थोड़ा जूम इन कर ले, ठीक है, छोटा कर लिया, हो जाएगा। उस पैराग्राफ में है, इट इज ट्रू I was a donkey when you bought me, but you see, before that I was a boy. उस बालक ने कहा
इट इज़ ट्रू, हाँ ये सच बात है। आई वॉज अ डोंकी वेन यू बॉट मी, मैं डोंकी था, मैं गाधा था जब तुमने मुझे खरीदा। वेन यू बॉट, जब तुमने खरीदा, मी मुझे। तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ ये बात ठीक है, जब तुमने मुझे खरीदा मैं गधा ही था। यू सी, तुम देखो, बिफोर दैट, उससे पहले आई वॉज ए बॉय, लेकिन उससे पहले मैं क्या था, एक बालक था। तो गधा किसे बन गया? आई वॉज र्यूड टू माई मादर, र्यूड होता है जो असभ्य जिसे कहते हैं, बदतमीज। आई वॉज र्यूड टू माई मादर, मैं मेरे माँ के साथ थोड़ा बदतमीजी की थी, ठीक है, मेरे माँ के साथ बदतमीजी की थी। एंड माई मादर सेड, एंड मेरे माँ ने कहा, इफ यू आर एवर rude to me again, may you be turned by the devil into a donkey। मेरे माँ ने मुझे कहा कि इफ़ यू आर एवर rude to me, तुम अगर दूसरी बार मुझसे बदतमीजी करोगे, एवर rude to me again होता है फिर, और एक बार, तुम अगर फिर मुझसे बदतमीजी करोगे, may you be turned by the devil, devil होता है शैतान, शैतान तुमको बदल देगा, into a donkey, एक गधे में बदल देगा। एंड सो इट वॉज, एंड मैंने ऐसा कर दिया, फिर बदतमीजी कर दिया और शैतान ने मुझे गधा बना दिया, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं बालक ही था। बट नाउ दैट यू हैव बॉट मी, लेकिन अब, ना होता है अब, दैट यू हैव बॉट मी, जब तुमने मुझे खरीद लिया, तुमने मुझे ले लिया, आई एम ए बॉय, मैं फिर बालक बन गया, मैं फिर बॉय बन गया, वंस मोर, और एक बार, एंड आई बिलोंग टू यू, एंड मैं तुम्हारा हो गया, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में उस बच्चे ने मूर्ख आदमी को कैसा उल्लू बना रहा है, देखें। जब मूर्ख आदमी ने पीछे मुड़ के देखा कि ये जो गधा था ये बालक बन गया, तो उस बच्चे ने कहा, हाँ हाँ ये बात ठीक है, जब तुमने मुझे ख़रीदा था मैं गधा ही था, लेकिन उससे पहले मैं बालक था, एक बच्चा था। मैं बच्चा से गधा कैसे बन गया? क्योंकि मैं अपने माँ के साथ बदतमीज़ी की थी, तो मेरे माँ ने कहा था कि देखो, तुम अगर फिर मेरे साथ बदतमीज़ी करोगे तो शैतान तुम्हें क्या करेगा, एक गधा बना देगा। मैंने ऐसा ही कर लिया तो मैं गधा बन गया था, ठीक है। अब जब तुमने मुझे खरीद लिया, मैं फिर बालक बन गया, अब मैं तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब उस पैराग्राफ में आता है कि डोंट बी र्यूड, यू बिलोंग टू मी। अब वो जो मूर्ख आदमी है वो कह रहा है बच्चे को कि डोंट बी र्यूड, तुम फिर र्यूड मत हो जाना, फिर बदतमीजी मत करना, यू बिलोंग टू मी, क्योंकि तुम अब मेरे हो, मैंने तुमको खरीद लिया। सेड द फूल, उस मूर्ख आदमी ने बच्चे को कहा। फिर मूर्ख आदमी ने कहा, आई कैन नॉट ओन ए बॉय, गो गो, बट प्रॉमिस मी दिस, व्हेन यू गो टू योर होम, योर मदर, डू नॉट बी र्यूड टू हर अगेन। फिर उस मूर्ख आदमी ने उस बच्चे को कहा, आई कैन नॉट ओन ए बॉय, बट मैं किसी बच्चे का मालिक नहीं बन सकता, मैं किसी बच्चे का मालिक नहीं बन सकता, मुझे तो गधा ही चाहिए। गो गो मतलब तुम जाओ तुम्हारे घर, बट प्रॉमिस मी, बट मुझसे ये वादा करो, वेन यू गो टू योर मदर, जब तुम तुम्हारे माँ के पास जाओगे, वेन यू गो, जब तुम जाओगे, टू योर मदर, तुम्हारे माँ के पास, डू नॉट बी र्यूड टू हर अगेन, तुम दोबारा उनसे बदतमीजी नहीं करोगे, ठीक है। तो मूर्ख आदमी ने यह कह के बच्चे को छोड़ दिया। क्या कह के? उसने कहा कि डोंट बी र्यूड, तुम फिर र्यूड मत हो जाना, यू बिलोंग टू मी, क्योंकि तुम मेरे हो, लेकिन आई कैन नॉट ओन ए बॉय, बट मैं किसी बच्चे का मालिक नहीं बन सकता, इसलिए तुम घर वापस लौट जाओ, लेकिन मुझसे एक वादा करो, जब तुम घर जाओगे, तुम तुम्हारे माँ के पास जाओगे, उनसे फिर तुम दोबारा बदतमीजी नहीं करोगे, ठीक है। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, ये लगता है हमारा आखिरी पैराग्राफ है, ठीक है। द फूल स्लेप्ट दैट नाइट, ये जो फूल था, ये जो मूर्ख था, स्लेप्ट वो सो गया, स्लीप का पास्ट होता है स्लेप्ट, सो गया, दैट नाइट उसी रात। एंड व्हेन ही ओक इन द मॉर्निंग, जब वो उठा, ओक होता है उठा, इन द मॉर्निंग सुबह में, ही रियलाइज, तो उसने सोचा मतलब रियलाइज, उसको महसूस हुआ, देयर वाज समथिंग ही स्टिल नीडेड, कि कुछ तो ऐसा है जिसको अभी भी उससे ज़रूरत है, नीडेड होता है उसे अभी भी ज़रूरत है। ही स्टिल नीडेड ए डोंकी, उससे फिर भी एक गधा चाहिए, क्योंकि वो जो गधा लेके आया था वो तो बच्चा बन गया, उसे छोड़ दिया, फिर उस रात सो गया था। सुबह जब उठा उसे लगा कि कुछ तो ज़रूरत है उसको, फिर उसे लगा कि नहीं मुझे तो एक गधे की ज़रूरत है। तो उसने क्या किया, ही वेंट अवे, वो चला गया फ्रॉम हिज होम, अपने घर से निकल गया, टेकिंग हिज लास्ट फ्यू क्वींस, टेकिंग होता है लेके, हिज लास्ट फ्यू क्वींस, उसके पास बचे कुछ जितने भी पैसे थे, कॉइन्स थे, उसे लेके वो चल पड़ा। एंड वॉक्ड, एंड वो पैदल चला, अंटिल ही केम टू द टाउन, जब तक वो टाउन ना पहुँच जाए, मतलब शहर पहुँचने तक वो पैदल ही चला, ठीक है।
थ्रू द स्ट्रीट्स, वो उस गली से, शहर के गली से जाता रहा। ही केम अंटिल ही केम टू द डंकी स्टॉल, जब तक वह डंकी, जहाँ घोड़ा नहीं सॉरी गधा बेचा जाता था, उस स्टॉल तक जब तक वो नहीं पहुंच गया वो चला। मतलब वो आखिर में कहाँ चल गया, वो बिल्कुल डंकी के स्टॉल में चला गया, ठीक है। एंड देयर वेयर ऑल दोज डंकीज लार्ज एंड स्मॉल्स, एंड यहाँ क्या थे, पहले दिन के जैसे ऑल दोज डंकीज, वही गाधे थे, लार्ज बहुत बड़े गाधे भी थे, एंड स्मॉल छोटे भी थे। सम विथ लार्जर ईयर्स देन अदर्स, कुछ गधे बहुत बड़े कान वाले थे दूसरों से, ठीक है। एंड अमोंग द डंकीज, एंड सब डंकीज के दरमियान, अमोंग होता है दरमियान, बीच, सब गधों के बीच, ही नोटिस्ड, उसने देखा, देयर वॉज वन डंकी, यहाँ एक डंकी, एक गधा ऐसा है, विद लॉन्ग फ्लॉपी सिल्की ईयर्स, बहुत लंबा फ्लॉपी लटकता हुआ सिल्की रश्म के जैसा नरम कान वाला एक गधा है। ही न्यू दैट डंकी, एंड वो उसे जानता है। ही न्यू दैट डंकी मतलब यह मूर्ख आदमी उसे पहचान लिया, ठीक है। ही वेंट ओवर इट, तो वो मूर्ख आदमी वहां चला गया, उसके पास, ओवर इट होता है, उसके पास चला गया। एंड लिफ्टेड इट्स ईयर एंड सेड, लिफ्टेड इट्स ईयर मतलब उसके कान को उठाया, मतलब उसके कान को पकड़ा, उस गधे के कान को पकड़ा, एंड सेड, एंड उसको कहा, यू फुलिश बॉय, तुम मूर्ख बालक। ये मूर्ख आदमी उस गधे के कान को पकड़ के कह रहा है कि तुम मूर्ख बच्चे, आई सेड नेवर बी रूड टू योर मदर अगेन, मैंने तुमको बताया था कि तुम तुम्हारे माँ के साथ दोबारा बदतमीजी मत करो। तो ये उस पैराग्राफ में ये हो गया कि उस मूर्ख आदमी ने सोचा कि ये जो बालक को मैंने छोड़ दिया था एंड कहा था कि दोबारा बदतमीजी मत करो, ज़रूर उसने बदतमीजी फिर और एक बार कर ली उसके माँ के साथ, इसलिए शैतान ने उसको फिर गधा बना दिया, वो फिर गधे के स्टॉल में आ गया, इसलिए मैं अब फिर उसको देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये पैराग्राफ भी हमने कवर कर ली, ठीक है। यह था हमारा स्टोरी में कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ भी नहीं दिया गया, लेकिन हमारा जो मेन एम एंड फोकस है, स्टोरीज़ के थ्रू हम इंग्लिश को सीखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आप मिस ना करें उसको। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू वेरी मच।